क्या तुमने कभी सोचा है, अगर दिमाग इतना इंटेलिजेंट है तो फिर ये हमें इतना परेशान क्यों करता है? क्यों रात को जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब हमारा दिमाग पुरानी गलतियों और आने वाले कल के डर से भर जाता है? क्यों कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है? शायद तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है, लेकिन न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक साइंटिस्ट हैं, विदिता वैद्य, जो एक बहुत अलग बात कहती हैं। वो कहती हैं कि शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो, शायद प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने दिमाग को गलत समझ रहे हो। सोचो, हजारों साल पहले एक इंसान जंगल में चल रहा था। उसके आसपास हर तरफ खतरा था। एक छोटी सी आवाज भी उसकी जान ले सकती थी। इसलिए उसका दिमाग हमेशा अलर्ट रहता था, हमेशा सबसे बुरे सिचुएशन के लिए तैयार। और यही वजह थी कि वो जिंदा रह पाया। लेकिन फिर वक्त बदला, जंगल खत्म हो गए, शेर गायब हो गए, लेकिन हमारा दिमाग वही रह गया। आज हमें शेर नहीं दौड़ते, हमें दौड़ता है कंपैरिजन, फ्यूचर का डर, लोग क्या कहेंगे, फेलियर का खौफ। और हमारा दिमाग इन सब को भी वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कभी जंगल के खतरों को करता था। इसीलिए कभी कभी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें इतनी बड़ी लगती है जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिमाग हमें परेशान नहीं कर रहा, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, बस उसके तरीके पुराने हैं। यही बात ज्यादा लोग नहीं समझते। हम एंजाइटी को दुश्मन समझते हैं, डर को कमजोरी समझते हैं, ओवरथिंकिंग को अपनी कमी समझते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ सिग्नल्स हों? क्या हो अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहा हो? सोचो, जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम से पहले नर्वस होते हो तो शायद तुम्हारा दिमाग कह रहा होता है, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। जब तुम किसी गलती के बाद बार बार उसके बारे में सोचते हो तो शायद वो कह रहा होता है, इससे सीख लो ताकि दोबारा ना हो। प्रॉब्लम सिग्नल में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर सिग्नल को सच मान लेते हैं, हर डर को रियलिटी, हर थॉट को फैक्ट, हर नेगेटिव आवाज को अपनी पहचान। और धीरे धीरे हम अपने ही दिमाग की कहानी में खो जाते हैं। लेकिन एक दिन तुम रुकते हो और पहली बार अपने थॉट से लड़ना बंद कर देते हो। तुम उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जैसे आसमान में गुजारते हुए बादल आते हैं, जाते हैं। और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम तुम्हारे थॉट्स नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो उन थॉट्स को देख रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी आजादी है। दिमाग को चुप करवाना जरूरी नहीं, उससे समझना जरूरी है। क्योंकि जिस दिमाग ने तुम्हें इतने सालों तक बचाया है, उससे दुश्मन बनाकर तुम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन उससे समझकर, उसके साथ चलकर तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और शायद इसीलिए सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा दिमाग इतना शोर क्यों मचाता है। सवाल यह है कि क्या तुम उस शोर के पीछे छुपी हुई वजह को समझने के लिए तैयार हो? जिस दिन तुमने अपने दिमाग को दुश्मन समझना छोड़ दिया, उस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया। किताबी ज्ञान।